जो आज मेरे साथ में है वो 20 साल बाद भी मेरे साथ में होगा, वो अभी भी मेरे साथ है। और सच में वो पूरे जीवन भर मेरे साथ में रहेगा और वो मेरे साथ उस पार जाएगा और निश्चय अनंत काल तक वो मेरे साथ में रहेगा। वो मुझे कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा, कभी नहीं। का मतलब ये नहीं कि बस यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो मैं कुछ साल रहता हूँ, इसका मतलब है हमेशा और सदा सदा के लिए, अब से आगे पूरे अनंत काल तक वो मुझे न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. इब्रानियों 11:11। ठीक है। विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी सामर्थ पाई। सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यहां पर सारा के बारे में बताता है कि कैसे सारा ने बुढ़ापे में जन्म दिया। यह कहता है विश्वास से। विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। सारा ने विश्वास से जन्म दिया। उसका विश्वास क्या था? उसका विश्वास था कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो करेगा। उसने बेटे की प्रतिज्ञा की और इसलिए वो बेटा देगा, ये उसका विश्वास था। और विश्वास के कारण उसे संतान हुई। अगर आप सच में सारा के बारे में देखें, इसलिए कुछ हफ्तों पहले मैंने अविश्वास के बारे में बताया, पहले संदेह करने वालों के बारे में बताया। बाइबल में संदेह के लिए विख्यात कौन है? संदेह के बारे में अब्राहम और सारा को छोड़कर और कोई भी विख्यात नहीं। वो विख्यात संदेह करने वाले थे। अब्राहम और सारा दोनों ने प्रभु की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उन दोनों ने निर्णय लिया कि दूसरी स्त्री से संतान होने देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा यह तो नहीं होना है। 90 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देंगे और प्रभु कुछ ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है। इन बातों की चिंता नहीं करते, संतान होने देते हैं दूसरी स्त्री से। तो उन्होंने दूसरी स्त्री से संतान होने दी। इतना उनमें संदेह था। उनका अविश्वास और संदेह इतना मजबूत था। विश्वास नहीं कर पाए और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को नहीं पाए। वो संदेह और अविश्वास में जी रहे थे। याद है जब परमेश्वर ने सारा के पास आकर उससे कहा अगले साल इस समय तक तुम्हें संतान होगी, तुम्हें बेटा होगा। और तंबू में वहां पर सारा हंस रही थी। प्रभु उससे नहीं कह रहा था, प्रभु अब्राहम से कह रहा था। और वो तंबू के अंदर वहां हंस रही थी। प्रभु ने कहा तुम क्यों हंस रही हो? उसने कहा मैं नहीं हंसी। प्रभु ने कहा तुम हंसी हो। वो हंसी, लेकिन वो विश्वास की हंसी नहीं थी। वो हंसी तो संदेह और अविश्वास की हंसी थी। वो हंसी क्योंकि उसने अपने दिल में कहा था क्या इस बूढ़ी को संतान होगी, क्या इस बूढ़े को संतान होगी। इस तरह वो हंसी थी। वो अपने दिल में पूरी तरह से संदेह और अविश्वास में थी। लेकिन उस समय से आगे कुछ न कुछ तो हुआ होगा। उस समय तक जब उसने गर्भ धारण किया, इसहाक को अपने गर्भ में धारण किया कि जन्म दे, कुछ न कुछ हुआ होगा। क्योंकि ये नहीं कहता कि उसके अविश्वास से गर्भवती हुई, ये नहीं कहता कि उसने संदेह किया और फिर भी वो गर्भवती हुई। नहीं, ये कहता विश्वास से सारा ने गर्भ धारण किया और बुढ़ापे में बच्चे को जन्म दिया। यानी ये संदेह और अविश्वास के बाद में, बीच में, और फिर बच्चे के जन्म में या बच्चे को धारण करने में निश्चय ही वहां पर कुछ न कुछ हुआ होगा। वो वहां सारा के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आए होंगे। ये बदलाव क्या है? वो तो संदेह से विश्वास में आ गई।
वो संदेह से विश्वास में कैसे आई कि इब्रानियों का लेखक इस तरह से ये कहता है कि ये विश्वास से ये चमत्कार उसके साथ हुआ। इसलिए नहीं कि संदेह किया, लेकिन उसने संदेह से पीछा छुड़ाया और विश्वास किया तो ये चमत्कार उसके साथ हो गया। अब क्या हुआ, कैसे वो संदेह से विश्वास में आ गई। बहुत से लोग कहते हैं मृत्यु के बाद जीवन है। ये बहुत ही विख्यात वाक्य है, मृत्यु के बाद जीवन है, आपने सुना। लेकिन मैं आपसे कहूं, संदेह के बाद में भी जीवन है। हेलो, यदि आप संदेह करने वाले हैं तो आज अपने आप को मत मारिए। ये बुरा है। ये मत कहिए कि देखो ये तो मेरे बारे में ही कह रहे हैं। जानते हैं, मेरे पास आशा नहीं, मैं तो संदेह करने वाला हूं, विख्यात संदेह करने वाला। मेरे पास कोई आशा नहीं, खत्म हो गया, सब पूरा हुआ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं विख्यात संदेह करने वालों के बारे में बता रहा हूं कि यही लोग आगे जाकर विख्यात विश्वास वाले हो गए। ये विख्यात अविश्वास करने वाले आगे जाकर विश्वास में बड़े वीर हो गए और प्रतिज्ञा की संतान को इन्होंने प्राप्त किया। अगर आज आप संदेह करते तो मैं आपको बताऊं, संदेह के बाद में भी जीवन है। क्योंकि यदि आप संदेह से पीछा छुड़ा ले, आप संदेह में जीवन जीते न रहें, बस सीखे कि कैसे संदेह से पीछे छुड़ाए और विश्वास में आए। वो संदेह से विश्वास में कैसे चली गई। क्लू तो यहां पर वचन 11 में दिया है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। दूसरे शब्दों में, इस हंसी के बाद में कुछ समय बाद, यानी उस संदेह के हंसी के बाद, और जब विश्वास से वो गर्भवती हो गई, उसे कुछ हो गया जिसके कारण उसके मन में और उसने अपने दिल में सब कुछ बदल दिया और उसने विश्वास किया कि प्रभु ने जो कहा वो पूरा करेगा। उसने उसे सच्चा जाना। इसका मतलब वो वहां पर एक निष्कर्ष पर आ गई, अपने दिल में, अपने मन में, कि ये ऐसा प्रभु है जो वो कहता है वो करता है, कि वो जो कहता है वो करेगा। यही तो उसके साथ में हुआ और इसी के कारण तो ये बदलाव आया उस समय के बीच में जब वो हंसी और उस समय जब उसने गर्भ में उसे धारण किया। विश्वास से प्रतिज्ञा की थी, उसने उसे विश्वास योग्य जाना। देखिए, वहां पर कुछ न कुछ कहीं तो हुआ होगा जहां उसने विश्वास किया कि जो वादा किया उसे वो पूरा करेगा। कैसे विश्वास किया? खैर, उस समय बाइबल तो नहीं थी, पुराना नियम नहीं था, नया नियम नहीं था, तो कैसे विश्वास किया? वहां पर कोई चर्च भी नहीं था, विश्वास की शिक्षा सुनने के लिए नहीं थी और ये सब। लेकिन विश्वास कैसे आया? उसने विश्वास कैसे पाया? मैं आपको बताऊं। उसने उसे विश्वास योग्य जाना, मतलब वो किसी बात में से होकर गई, अपने दिल में, अपने मन में। परखने का मतलब बस यही है। परखना मतलब उसने जाना, उसने वहां पर एक निष्कर्ष निकाला। उसने बहुत सी बातों को देखा और एक निष्कर्ष निकाला। उसने वहां पर क्या किया होगा, मैं आपको बताऊं उसने वहां पर क्या किया होगा। उसने अपने जीवन को देखा होगा। उसने कहा होगा, मेरे प्रभु, हम लोग तो अपने जीवन में अंधकार की जगह में से होकर गए, हम अंधकार की जगह पर थे, लेकिन ये जीवित प्रभु आया मेरे और मेरे पति के पास और उसने हमें बताया, अपने माता पिता और अपने देश को छोड़ के निकलो, सब कुछ छोड़ के निकलो और उस जगह जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हम आशीष नहीं चाहते, हमने आशीष को नहीं खोजा, हमने आशीष को नहीं ढूंढा, लेकिन इस परमेश्वर ने आकर हमें ढूंढा, हमें उस अंधकार की जगह से निकाला और नई जगह पर वो लेकर आया। और जब नई जगह पर आए तो वहां पर अकाल था और हम अकाल में नहीं मरे। सब लोग गरीब हो रहे थे और अकाल के बीच में हम धनी हो रहे थे। सब मर रहे थे और हम अच्छी तंदुरुस्ती में थे। सब लोग नाश हो रहे थे और हम अकाल के बीच में भी संपन्न हो रहे थे। यहां तक कि राजा हमारे विरुद्ध में खड़े नहीं रह सके, यहां तक कि राजा मुझे नहीं छू सका, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा रक्षक है। इस प्रभु ने रक्षा की, वो अपने जीवन में इन सारी घटनाओं में से होकर गई। देखिए, यही तो हुआ होगा। उसने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा क्योंकि वो नहीं था। वो निश्चय ही कुछ बातों में से होकर गई जिसके कारण उसने उससे विश्वास योग्य जाना था। उसे कुछ न कुछ तो हुआ होगा। उसने कहा, ठीक है, ये परमेश्वर ऐसे दिखता है जो कहता है वही करता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। ये भला परमेश्वर दिखता है। ये तो भरोसेमंद और आधारित रहने वाला प्रभु है कि जब भी ये कहता है तो वो उसे पूरा करता है। अब तक मैंने कोई संतान नहीं पाई, बस यही तो एक बात है, लेकिन उसे जो भी कहा वो सब मैंने पाया है। बस यही एक चीज मुझे अब तक नहीं मिली है। बाकी सब कुछ जो इस परमेश्वर ने कहा वो मुझे पहले मिल गया है। तो क्यों ना मैं इसे एक और बात के लिए उस पर विश्वास करूं। हेलो, क्या आप अपने मन में इसमें से होकर जा सकते हैं और अपने दिल में जिसने प्रतिज्ञा की उसने उसे विश्वास योग्य जाना। वो इसे अपने दिल में और मन में देखने लगी और उसने एक निष्कर्ष निकाला और ये उसका विश्वास हो गया कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और वो उसे पूरा करेगा जो उसने वादा किया है। आमीन।
बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 7:9 में कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है और वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलता है हजारों पीढ़ियों तक। हाँ, भजन संहिता 36:5 कहता है कि तेरी विश्वास योग्यता आकाश तक है, और वो तो आकाश और पृथ्वी तक है। प्रभु की विश्वास योग्यता तो इतनी ऊंची विशेषता की है, प्रभु की विश्वास योग्यता के जैसे कुछ भी नहीं है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है, आप ये सोचने लगे कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता तो ऊपर आसमान तक पहुंचती है, आकाश तक वो पहुंचती है। विश्वास योग्यता सच्ची है, सारी पीढ़ी तक और हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलेगा। ये हमारा परमेश्वर है, उसका वचन तो स्वर्ग में स्थिर किया गया और वो हमेशा के लिए विश्वास योग्य बना है। उसकी विश्वास योग्यता महान है, उसकी विश्वास योग्यता महान है। ये तो बस वचन के कुछ सैंपल है, लेकिन आप बाइबल में देख सकते हैं, और बाइबल को ही देखिए, ये प्रभु की विश्वास योग्यता के बारे में बहुत कुछ बताएगी। वो बहुत महान है। लेकिन बात तो ये है, इसे आपको अपने दिल में और अपने मन में स्थापित करना होगा कि प्रभु विश्वास योग्य है। सारा के साथ यही तो हुआ था। उसके अंदर कुछ न कुछ हुआ कि वो वहां पर संदेह की हंसी से निकलकर विश्वास में आई, क्योंकि ये सारी चीजें उसके दिल में और उसके मन में समा गई थी। ये सारी चीजें उसमें आने लगी और ये तो उसके दिल को भरने लग गई। उसने देखा कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं कह सकता है। उसने देखा कि जो कुछ भी प्रभु ने कहा वो उसे जरूर पूरा करेगा। उसकी विश्वास योग्यता महान है। शैतान ये जानता है, शैतान जानता है कि यदि लोग ये विश्वास करने लगे कि जो कुछ प्रभु ने कहा वो करेगा, तो वो खत्म हो जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके सारे काम सफल नहीं होंगे। वो इसे अच्छे से जानता है और इसलिए उसने विश्वासियों को बहुत सी बातों में गड़बड़ी रखी। इसलिए आप पाएंगे कि बहुत से विश्वासी ये कहते हैं, खैर हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या रखा है, हम नहीं जानते कि क्या होगा, हमें पता नहीं कि ये प्रतिज्ञा पूरी होगी भी या नहीं। हाँ, बाइबल का वचन तो ये कहता है, लेकिन पता नहीं परमेश्वर क्या करेगा, केवल वही जानता है। शायद वो इसे करे या ना करे। इस तरह की बातें बहुत से लोग कहते हैं और लोग आमीन भी कहते हैं, कहते आमीन, हमें पता नहीं कि कल क्या होगा, हालेलुया, ओ शायद ये करे या वो करे, ये प्रभु पर है, वो जो चाहे उसे कर ले, कुछ भी हो। नहीं, बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन में बहुत स्थिर है। उसने जो भी घोषित किया उसे कभी नहीं बदलेगा और वो जो कहता है वो करेगा। ये नहीं कि वो जो चाहे वो करेगा, बिल्कुल नहीं, उसने जो कहा है वो करेगा। वो खुद को वचन को समर्पित करता है। ये हमारा प्रभु है। लेकिन शैतान ने हमें यह विश्वास करने लगाया कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, कौन जाने क्या होगा, हम कैसे जाने। देखिए, ये तो बहुत ही जहरीला है। देखिए, क्योंकि ये आत्मिक रूप में आपको मार देगा। यदि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमेशा के रूप में न देखें कि प्रभु इसका आदर करेगा, प्रभु इसे करेगा, वो आपके आत्मिक जीवन का अंत है। उससे आगे आप 1 इंच नहीं जा सकते हैं। ये जहर पीने जैसे है, मरकर खत्म हो गए। आत्मिक रूप में आप खत्म हो गए। कोई उन्नति नहीं है, कोई भविष्य नहीं है आत्मिक रूप में। अगर ये कोई आपके बारे में कहे तो कैसे लगेगा? ओ सैम चलदुराई, उन्होंने कहा कि आज आकर प्रचार करेंगे, लेकिन प्रभु जानता है वो क्या करेगा। शायद वो आए, शायद नहीं आए, क्योंकि वो ऐसा ही तो है। यदि कोई मेरे बारे में ये कहे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि वो तो बस मेरे बारे में गलत चित्र देता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कहा वो मैं करना चाहता हूं। यदि कहूं मैं आऊंगा तो जरूर आऊंगा। हां, लेकिन यदि लोग ये सोचे कि हाँ ये तो कहते हैं, लेकिन शायद इसे करे या न करे, कहां क्या आऊंगा, शायद आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो पूरा गलत चित्र देता है। अब जब आप प्रभु के बारे में ऐसे कहते हैं तो क्या आपको लगता है प्रभु सराहना करेगा? मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रभु इसकी सराहना नहीं करेगा। जब आप इस तरह से कहते हैं तो आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। आप प्रभु के बारे में बुरा कह रहे हैं, आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। लोग इसे नहीं जानते हैं। 3 जवानों को देखिए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन्होंने क्या कहा? जब उन्हें आग के भट्टे में फेंका जा रहा था तो उन्होंने कहा, हमारा प्रभु हमें छुड़ाएगा हमारा प्रभु हमें छुड़ाएगा। जबकि उन्होंने ये वाक्य कहा कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, ये उनका विश्वास था, ये उनका वाक्य था, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। जब उन्हें आग में फेंका गया तो जिन लोगों ने उन्हें फेंका वो मर गए। लेकिन जब ये वहां पर नीचे पहुंचे तो वहां पर एक और पुरुष मिला
जैसे परमेश्वर का पुत्र वहां पर था, स्वयं यीशु मसीह वहां पर था, वो वहां प्रकट हो रहा था, उस आग में उनके साथ था। जब उन्होंने अपना मुंह खोला और इस तरह से कहा कि हमारा प्रभु हमें निश्चय ही छुड़ाएगा, उनका छुटकारा तो पहले सक्रिय हो गया था। स्वयं यीशु वहां पर था, और जब अंत में उन्हें वहां से निकाला गया तो उन पर आग से जलने की कोई गंध भी नहीं थी। बाइबल कहती है एक बाल भी नहीं जला और ना ही जलने की बदबू आई। दाऊद ने क्या कहा गोलियत के सामने रहकर, जब सब कह रहे थे ये दानव है और तुम तो एक छोटे लड़के हो, और दाऊद ने कहा नहीं, एक समय परमेश्वर ने भालू और सिंह को मेरे हाथ में सौंप दिया था, निहत्थे मैंने उन्हें फाड़ दिया, मार दिया, और ये खतना रहित फलिश्ती तो बिल्कुल वैसी होगा, उन जानवरों से ये अलग नहीं है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुलना में आसानी से उसने गोलियत को मार दिया था, एक छोटे पत्थर से, उसे छुआ भी नहीं। यही तो विश्वास है। देखिए, विश्वास तो आप में कुछ स्थापित करना है। देखिए, आप उन बातों से जाते हैं, अपने दिल में उस पर गौर करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। आप कहते सुनो, मैं जानता हूं, एक बात तो मैं निश्चित जानता हूं कि चाहे जैसे भी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसने जो कुछ वादा किया है उसे वो जरूर पूरा करेगा। आमेन। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण अध्याय 31 वचन 6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो। यहां पर मूसा यहोशू और लेवियों से कह रहा था, तू हियाव बांध और दृढ़ हो और उससे न डर और न भयभीत हो। वो प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए सलाह दे रहा था, तू भयभीत न हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर, वो तुझे धोखा न देगा न छोड़ेगा। वो जानता था कि वो डर जाएंगे, इसलिए वो उन्हें प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो सभी प्रतिज्ञा के देश में आने ही वाले थे, वो उसके कोने तक आए थे। वो कहता है भयभीत न हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे संग चलेगा, वो तुम्हें न छोड़ेगा न त्यागेगा। अब देखिए यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 5, और इसे देखिए, वचन कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। अब परमेश्वर यहोशू से कहता है, मूसा की मृत्यु के बाद जब मूसा मर गया तो उस समय यहोशू तो सच में परेशान हुआ होगा, डर गया होगा, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही मुश्किल ऐसे लोग थे, साधारण नहीं थे, वो तो मार सकते थे 1 मिनट में, इस तरह के लोग थे। तो निश्चय उसने कहा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं इनका लीडर हो जाऊं? ये बहुत ही कठोर लोग हैं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? प्रभु कहता है डरो मत, कहता तुम्हारे जीवन में कोई भी मनुष्य तुम्हारे सामने में खड़े नहीं रह पाएगा। इस तरह से प्रभु कहता है। देखिए प्रभु कैसे कहता है, जब हम कहते हैं अपनी पत्नी से या किसी और से कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी देखभाल करूंगा, इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु कहता है जब तक तुम जिंदा हो कोई तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए जिंदा है। हेलो, हम जिस पर भी आधारित होते हैं, जिस पर भी हम भरोसा रखते हैं, एक दिन वो इस पृथ्वी पर से चले जाएंगे। इसलिए आपको यीशु को जानना है, आपको उसे जानना है जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, और फिर आप कभी भयभीत ना होगे, क्योंकि वो कहता है जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, क्योंकि मैं सदा के लिए जीवित हूं। हाँ, तो वो कहता है जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे जीवन भर कोई मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, न तो तुझे धोखा दूंगा न तुझे छोड़ूंगा। अब यही वचन तो देखिए वहां पर इब्रानियों अध्याय 13 में ये बताए गए हैं। वचन 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। स्वभाव यानी जीवन, तुम्हारा जीवन बिना लोभ के होने पाए, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। वो क्या कह रहा है? वो कहता है लोभ न करो। जानते हैं लोभ का मतलब क्या होता है? इस वचन का संदर्भ जानेंगे तो समझेंगे। इस वचन के अगले भाग को पढ़े, अब तक आधा ही पढ़ा है। ये कहने के बाद कि तुम्हारा जीवन लोभ रहित हो, और ये कहने के बाद कि जो कुछ भी है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, केवल इसी के कारण तुम में लोभ नहीं होना चाहिए। ये क्या है? क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। क्यों लोग लालच करते हैं? क्यों लोग वो जितना चाहे उतना लेकर उसके ऊपर बैठना चाहते हैं? वो इस तरह क्यों? लोग तो बस लेना जमा करना चाहते हैं, बस उस पर बैठना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते, उसे पकड़े रहना चाहते हैं। ये सब क्यों? ये इसलिए क्योंकि वो ये प्रतिज्ञा नहीं जानते, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। प्रभु ने उन्हें नौकरी दी, वो सोचते हैं ये नौकरी चले जाने के बाद परमेश्वर उन्हें कोई नौकरी नहीं दे पाएगा। हेलो, क्या आपने देखा लोग अजीब होते हैं? वो कहते प्रभु मुझे नौकरी दे। जब प्रभु नौकरी देता है तो कहते प्रभु ने नौकरी दी,
लेकिन जब ये नौकरी चली जाती तो विश्वास नहीं करते कि प्रभु एक और नौकरी देगा, अच्छी नौकरी। वही प्रभु है, वो तो आजकल और युगान युग एक सा है। उसने कहा वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो आपके साथ कल था और वो आज भी आपके साथ में है, कल भी आपके साथ होगा, 10 साल के बाद भी आपके साथ होगा। और इसलिए आज से 10 साल बाद भी आपके साथ सब ठीक होगा। आप ठीक होगे, जीवन के अंत तक आप ठीक होगे। प्रभु आपकी देखभाल करेगा, आपको आशीष देगा, संपन्न करेगा, आप खुश जीवन जिएंगे। विश्वास करते हैं? किसी ने कहा, ओ भाई, एक विश्वासी ने कहा, ओ भाई आप ये नहीं कह सकती हैं, कौन जाने क्या होगा। आज जो भी है क्या पक्का पता है 10 साल बाद ये होगा? मैंने कहा अवश्य इससे भी ज्यादा ही होगा। जैसे प्राण उन्नति पाता है तुम संपन्न होते। मैंने कहा मैं तो अपने प्राण में बहुत ज्यादा उन्नति पाऊंगा अब से 10 साल के बाद। मैं तो और भी बढ़ते चले जाऊंगा और मैं और भी ज्यादा पाऊंगा, मेरे पास और भी ज्यादा होगा। मुझे लालच नहीं करना है, मुझे कोई लोभ नहीं रखना है, मुझे पैसों का प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु आज मेरे साथ है। मेरे पास जो भी है उसी ने दिया है और कल मुझे जो भी चाहिए वही मुझे देगा। जो आज मेरे साथ में है वो 20 साल बाद भी मेरे साथ में होगा, वो अभी भी मेरे साथ है और सच में वो पूरे जीवन भर मेरे साथ में रहेगा और वो मेरे साथ उस पार जाएगा और निश्चय अनंत काल तक वो मेरे साथ में रहेगा। वो मुझे कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। कभी नहीं का मतलब ये नहीं कि बस यहां पर इस पृथ्वी पर जो मैं कुछ साल रहता हूं, इसका मतलब है हमेशा और सदा सदा के लिए, अब से आगे पूरे अनंत काल तक वो मुझे न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी जब आप ये जीवन खत्म करके उस पार जाएंगे, वो आपका हाथ थाम लेगा, वो आपको मृत्यु की छाया की तराई में से ले जाएगा और आपको उस पार लेकर जाएगा और वहां आपके साथ में होगा और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। यही तो वादा है। अब यदि आप उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं तो फिर लोभ नहीं होगा, आप कुछ नहीं थामेंगे, क्योंकि आप कहेंगे मेरे प्रभु मैं क्यों इसे रखूं, क्योंकि प्रभु तो आशीष का प्रभु है। वो आज मुझे आशीष देगा, कल आशीष देगा, हर दिन आशीष देगा। तो मेरी बात यह है, जो कुछ प्रभु चाहता है मैं बस वही करूंगा। यानी जब मैं बचत करूं तो मैं इस तरह से सोचूंगा, बचत क्यों कर रहा हूं? लोभ के लिए नहीं, इस बात के लिए बचा रहा हूं ताकि कल प्रभु के किसी काम के लिए जरूरत पड़े, मेरे पास तैयार होना चाहिए, इसलिए मैं इसे बचा रहा हूं। बचत बुरी नहीं है, सही मनोदशा चाहिए। शायद प्रभु को जरूरत हो, आगे प्रभु के काम में आएगी, मुझे इसके साथ तैयार रहना है। उसने बहुत ज्यादा दिया है इसलिए कुछ बचा कर रखूं, कल वो कुछ जरूरत दिखाए तो उसे पूरी कर सके, इसलिए बचत करता हूं। देखिए इस तरह से बचत करे तो बचत का पैसा वो भी बहुगुणित होगा। तो वचन 5 देखिए, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। चलिए मैं पढ़ता हूं इस एम्पलीफाइड वर्जन से। एम्पलीफाइड वर्जन बताती है कि असली लेख में क्या था। किंग जेम्स कहता है मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बस ऐसी वचन कहता है। ये किंग जेम्स की प्रतिज्ञा है, लेकिन एम्पलीफाइड वर्जन में देखिए ये बढ़ाकर बताती है। यहां पर ग्रीक में जितना भी इसका अर्थ है सब बताती है। ये इस तरह कहती है कि आप तैयार हैं? काफी लंबा है। उसने स्वयं परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें किसी तरह से असफल नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिना मदद के नहीं छोड़ूंगा। क्या यह अद्भुत नहीं? उसने स्वयं परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी असफल नहीं करूंगा, ना छोड़ूंगा, या बिना सहायता से नहीं छोड़ूंगा। अब इसे सुनिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी भी स्तर पर तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे मैंने ऐसे ही नहीं दोहराया, मैंने इसे नहीं दोहराया, ये है एम्पलीफाइड में। क्या आप विश्वास करेंगे ये यहां क्यों है? वो कहते ये इसलिए है क्योंकि ग्रीक में ये ऐसे है, इसलिए यहां लिखा मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु ने कहा कि ज्योति हो तो उसने केवल उसे एक बार ही कहा और ज्योति हो गई। लेकिन जब वो शाश्वती देता है कि हमारे साथ होगा तो इसे 3 बार कहता है, क्योंकि वो जानता है कि आप बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वो जानता है कि आपके दिल में हजारों संदेह आते हैं। वो जानता है कि आपको मुश्किल हो रहा है कि आप उसके वचन पर खड़े रहें। वो जानता है कि आपकी परिस्थिति बहुत ही मुश्किल है। वो जानता है आप निश्चित नहीं होते कि उसने जो कहा है वो उसे करेगा या नहीं। तो प्रभु जिसने कहा ज्योति हो और ज्योति हो गई, वो अपने वचन के बारे में निश्चित है, लेकिन आपको शाश्वती देने के लिए कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी भी परिस्थिति में, छोटी सी बातों में भी, किसी भी हद में तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा। I know